बाईस मार्च 2022 को मैंने संसद में माननीय नितिन गडकरी जी से अपने क्षेत्र के जितने क्रॉसिंग हैं उसको, एक तो रेलवे भी बनाता है और दूसरी सड़क परिवहन मंत्री भी भारत सेतु स्कीम के माध्यम से बनाते हैं, उनके भी पास फंड होता है। तो मैंने मांग किया था ये 22 मार्च 2022 को। फिर उन्होंने कहा कि आप इसकी एक सूची मुझे दे दीजिए, तो मैं कार्यालय में जा कर के इसका फ़ोटो ले लीजिए, इतनी मांग किया था। ठीक है, इसका ले लीजिए इतने। और मैं बताऊं कि उन्होंने तुरंत अपने पीएस को बुला करके मिस्टर भांडवे हैं और कहा कि ये यादव साहब सांसद जी के जितने काम हैं सब स्वीकृत कर दीजिए, और सब काम उन्होंने स्वीकृत कर दिए। 7-8 महीने पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वो माननीय नितिन गडकरी जी मछली शहर में आए थे, कुछ कामों का उद्घाटन करने, लोकार्पण करने, जो भी आए थे। तो जब मैं वहाँ गया, दूर से देखा तो वो एक सरकारी फंक्शन नहीं था, वो एक बीजेपी का सत्ताधारी पार्टी का फंक्शन था। उसी मंच पर वही मतलब बैनर, वही हर कुछ। तो मैं वहाँ से लौट आया और मैंने फिर दिल्ली में माननीय नितिन गडकरी जी से कहा कि आपने मुझे बुलाया तो ज़रूर था, लेकिन चूंकि वो मंच बीजेपी का था इसलिए मेरा जाना उचित नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन एक बार मेरे कहने से मेरे क्षेत्र में समय दे दीजिए। और ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने मुझसे 2-3 बार वादा किया कि मैं आपके लिए एक यात्रा करूंगा जौनपुर की, मेरे लिए, मेरे कहने पर। और बहुत खेद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब आज उनकी यात्रा हो रही है यहाँ पर, तो ये जो सरकारी प्रोग्राम है, देख रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर 2 नाम हैं जौनपुर में। कौन है? मंत्री जी और दूसरा मैडम सीमा द्विवेदी जी का। यहाँ से श्याम सिंह यादव का नाम गायब है। और आपके माध्यम से मैं माननीय नितिन गडकरी से यही प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ आज के है कि मैं जा नहीं रहा हूँ इसीलिए प्रोटेस्ट में। और मैंने लिख भी दिया उनको, एक एसएमएस भेजा है कि रिस्पेक्टेड गडकरी जी, रिस्पेक्टेड गडकरी साहब, एज पर योर स्टाफ्स नॉलेज देयर इज नो जौनपुर सदर एमपी एग्जिस्टिंग। उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, कोई, हम आपके सामने दिख रहे हैं ना लेकिन उनके हिसाब से कोई अस्तित्व तो नहीं है। एज आई डोंट फाइंड माई नेम इन योर ऑफिशियल प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? सो आई डिडंट गो टू अटेंड हिज ऑफिशियल प्रोग्राम। और अब एक बात और बता दें, एक बात और बता दें जो आप लोगों के काम की चीज़ होगी। हाँ, वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है, जो मंच, ये मतलब अपोजिशन को जो वजह तो आपको साफ दिख रही है कि अपोजिशन को कुछ समझना नहीं, अपोजिशन से कोई राय बात न देना, और अपोजिशन की प्रेजेंस भी नहीं मतलब सुहाती उनको। कहीं ना कहीं कामों का क्रेडिट ना देना हो, ऐसा भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, यही बात, चलिए आपने अच्छा भूल रहा था, याद पकड़ा दिया। ये जो श्री कृष्ण नगर का स्टॉपेज का था, वो मैंने कराया था रेल मिनिस्टर से मिल करके, और मेरे कहने पर 2-3 चिट्ठी लिखे और मेरे कहने पर वो स्टॉपेज हुआ। लेकिन जब स्टॉपेज हुआ तो कुछ
अन्य पार्टी के लोगों ने जाकर के अवैधानिक रूप से, जो कि प्लेटफॉर्म पर कोई मंच नहीं बना सकते, कोई सभा नहीं कर सकते बिना परमिशन के, उन्होंने किया और पूरी भीड़ के साथ किया और उसका पूरा क्रेडिट लिया कि मैंने किया। और मैं तो लाउड स्पीकर सुन रहा हूँ कि उनके मतलब वो टाउट्स, सिखाए हुए लोग कह रहे थे, धन्य हैं आप जो कि आपने बदलापुर की जनता के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण नगर में ये रुकवा दिया, आप बहुत बहुत धन्य। हर आदमी यही धन्य 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 कह रहा था, जबकि वो मेरा किया हुआ आज भी मैं कहता हूँ। एक रोड पे 2 शिलापट लग जाता है, काम के ऐसे तो बहुत है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मैंने 21 सड़कें बनवाई और उसमें शासनादेश में लिखा हुआ है कि इसका उद्घाटन निर्विवाद रूप से सांसद करेंगे वहाँ के, ये लिखा हुआ है। और मैंने पिछली दफ़ा आपको ये दिया भी था वो शासनादेश। लेकिन भाई यहाँ के मिनिस्टर को, यहाँ के एमएलए को न नियम कानून मालूम है, न अगर मालूम भी है तो उसका पालन नहीं करना चाहते। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि वो पत्र हमको निकाल के रखना चाहिए था कि आपके मंत्री, आपके विधायक नियम कानून को जानते नहीं हैं, ऐसा करते हैं, उद्घाटन हमको करना है, वो खुद करके चले आते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कुछ अंकुश लगाएंगे इस तरह की चीज़ों का? वो भी पत्र मैं आपको दे दूंगा, मैंने लिखा है, मैं लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अच्छा, उसका सबसे बड़ा क्या है, कौन उद्घाटन कर सकता है? वो जो रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट है मिनिस्ट्री की, उस पर देखेंगे तो मेरा उद्घाटन दिखेगा आपको, और फर्जी उद्घाटन नहीं दिखेंगे, चाहे कोई भी करे, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी करे, वो फर्जी उद्घाटन नहीं करेंगे। ये एक जो रिलीजियस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो सड़कों का जाल बुना जा रहा है, अयोध्या के इर्द सारे सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं देखो, वो नहीं देखो, भले इसके पीछे उनकी दूसरी वो है वोट लेने की भावना है, लेकिन चलो डेवलपमेंट तो हो रहा है, उसका हम समर्थन करते हैं, ठीक है। आज वहाँ कर रहे हैं, वो बना रहे हैं कॉरिडोर, सड़क, होटल, सब कुछ बना रहे हैं, कल को दूसरी जगह भी बनेगा। लेकिन हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया कि उसको बढ़ाओ, अपने धर्म को बढ़ाओ, प्रचार प्रसार करो, लेकिन उसको किसी स्वार्थ से न करो। आपने देखा है कि कैसे इस सरकार ने और माननीय मोदी जी ने बुलडोज कर दिया शंकराचार्य लोगों को। आज प्रकरण आ गया तो ये भी सुन लीजिए, हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई मंदिर बना, इतना बड़ा मंदिर बना, विशाल मंदिर बना, तो उसका किसको हक है करने का उद्घाटन? शंकराचार्य को है कि प्रधानमंत्री मोदी को है? आप सोच लीजिए, हमारे हिंदू धर्म का शीर्ष जो आदमी है उसको करना चाहिए ना। अब देखिए, वो तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने सही बात कह दी शंकराचार्य लोगों ने कि चूँकि कैनोपी नहीं बनी है, मंदिर अपूर्ण है, तो शास्त्र सम्मत नहीं होगा। ये कहा ना आप लोगों ने, देखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी क्या है, ये भी कहा, जब बन जाता तब करते। तीसरी चीज़, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे विधि विधान में कोई अगर इस तरह का आयोजन होता है, उद्घाटन इतने लेवल पर, पूजा पाठ यज्ञ जो भी उसको कह लीजिए, तो उसमें अगर उसकी पत्नी जीवित रहती है तो उसका पत्नी का साथ बैठना जरूरी है। और आपने सुना होगा कथानक में, रामचरितमानस में, कि जब रामचंद्र जी यज्ञ कर रहे थे और माँ सीता लंका में कैप्टिव थी और रावण उनके पुरोहित बन करके आए कथा उसको करने के लिए, तो एक दिन के लिए उन्होंने सीता जी को, माँ सीता जी को वहाँ से मुक्त किया
कि उनके बगल में आके बैठेंगे तभी वो कथा पूरी होगी। तो क्या आप शास्त्र सम्मत जब मानते हैं तो आप शंकराचार्य लोगों की बात नहीं सुनेंगे? आप बुलडोजर खुद ही चलाते जाएंगे तो बुलडोज हो गए कि नहीं शंकराचार्य लोग? और किसी ने उस पर चूँ बोला, क्योंकि किसी के चूँ बोलने की, चूँ करने की हिम्मत ही नहीं है। हम थोड़ा हिम्मत कर रहे हैं। अब देखिए कितने दिन तक बाहर रहते हैं, कहीं चले जाएं भीतर तो आप लोग आइएगा, मिलेगा, वहाँ भी अच्छा बोलेंगे। अभी मैं इतना पाक साफ रहा हूँ कि अभी कुछ निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ न कुछ निकाल लेंगे। अखिलेश यादव जी को आ गया राज्यसभा क्रॉस वोटिंग के बाद, अखिलेश यादव जी को वो तो आप देख ही रहे हैं। अब उसमें क्या कहना है, अब तो हर जगह देख रहे हैं। और ये नोटिस पहली बार नहीं है, ये नोटिस 14 में भी आया, ये नोटिस 19 में भी आया, ये नोटिस हर चुनाव के समय आएगा। और फिर वो उसको थोड़ा तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। जो भी हो रहा करप्शन के अगेंस्ट हो रहा है ना, इंक्वायरी ईडी का या जिसका भी। क्या करप्शन? देखिए एक बात बताएं, आप एक बार ईडी लिख देगी कि ये किया है, वो कोर्ट से ही छूटेगा। नहीं, देखिए दोनों देखिए नहीं, सुन लीजिए, अगर ईडी ने लिखा है, गलत भी लिखे तो कोर्ट क्या करेगी? फॉर द टाइम बीइंग तो उसको मानी है। ऐसा नहीं कि कोर्ट वो एक्सटेंड पे एक्सटेंड करने जा रही है संजय सिंह का और उसका जैन का, उसका तो वो मतलब होते। इट हैज़ नॉट बीन फाइनली फाउंड। अगर ऐसा पहले ही मान लीजिए तो उनकी अभी सज़ा हो जानी चाहिए तुरंत, बिना सबूत शहादत लिए। दोनों में वो करिए, डिस्टिंक्शन करिए। कोर्ट की मजबूरी है, प्राइमा फेसी अगर वो लिख करके चलेगा, ये तो बाद में वो सिद्ध करेगा कोर्ट, इसीलिए ये कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है। सांसद जी, एक खबर आ रही है, उसकी क्या पूछता है उसकी ये जानकारी चाहेंगे। कहा जा रहा है कि श्याम सिंह यादव को किसी बड़े नेता के खिलाफ यूपी में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। देखिए अब जब समय आएगा तो बताएंगे। ऐसा फीलर आया है, नहीं तो सत्यता है इसमें, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब सत्यता इतनी है कि मेरे पास ऐसा फीलर आया है, कहा गया है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मैं असेस करूंगा कि क्या करना चाहिए। एमपी लाइट फंड मेरा खर्च हो चुका है, लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं, इन लोगों के लिए जो कुछ भी भला हो सकता है, उनके लिए मैंने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंपनी का फंड होता है, उससे मैंने 125 मशीन स्वीकृत कराई है। 55 मशीन आ चुकी है। आज हमने 55 लोगों को भेजा था, लेकिन किसी वजह से वो आ नहीं पाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की गरीब महिलाएं हैं, तो जितनी महिलाएं आई हमारी जो लिस्ट में थी, उनको मैंने 6 मशीनें दी हैं। कोई दूसरे दिन नियत करके जब हम 55 - 6 49 बांट देंगे, तब वो मुझे बाकी मशीनें भी भेज देंगे। डिफरेंट थिंग, वो एकदम अलग चीज़ है। मंच पर आप बोर्ड लगाए, बीजेपी बोर्ड लगाए, कोई भी बोर्ड लगाए, दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक। आपको मैं बता दूं, अरे भाई हम कोई घुरहू लाल एमपी नहीं है ना, हम तो अपने हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से जानते हैं कहाँ का मान्य है, कहाँ का नहीं मान्य है। मंच पर तो हो सकता है कि बड़ा सा मेरा ही फोटो लगा दीजिए कि हम ही आ रहे हैं, वो गडकरी जी नहीं आ रहे हैं, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी इसकी है जो वो भेजा गया मुझे ईमेल सड़क परिवहन मंत्रालय से, इसकी ऑथेंटिसिटी है भाई, और किसी चीज़ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जो एक खास न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब माननीय नितिन गडकरी जी से मैं उनके संसद कक्ष में मिला था और मैं अकेले था, तो उन्होंने कहा कि चलिए ये तो आपका सैंक्शन हो गया, और यथार्थ कह रहा हूँ, और क्या हाल है यादव साहब? उन्होंने कहा सब ठीक है। देखिए ये जो आजकल कर रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो वो क्रश कर रहे हैं, जो लोगों को दबा रहे हैं, जो सप्रेस कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये गडकरी जी के स्टेटमेंट मुझसे,
मैं तो अपोजिशन का एमपी, लेकिन मुझसे कहा, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आप लोग इसको पूछ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की उन्होंने शिकायत की, क्योंकि उस समय समझ रहा था, पूरी देश समझ रहा था कि वो थोड़ा अलग थलग हैं, छिटके हुए हैं। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि शायद गडकरी जी ने भी वहाँ घुटने टेक दिए। अलग अलग ध्रुव हैं दोनों बीजेपी के अंदर? गडकरी एकदम ध्रुव था, भले एक बड़ा ध्रुव था एक छोटा ध्रुव था, लेकिन आज इस निमंत्रण से मुझे लगता है कि एक जो ध्रुव था, जो कुछ फ्यूचर में रखता, वो भी ख़त्म हो गया। उसने भी, आप देख रहे हैं कितने ध्रुव पानी में बहे जा रहे हैं उसके शक्ति प्रवाह में। तो उस तरह से गडकरी जी ने भी अपने घुटने टेक दिए और पूरा ये बीजेपी मय वो भी हो गए हैं। हम लोग तो गडकरी जी की तारीफ मैं यहाँ तक करता था, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा मेरे स्टेटमेंट में कि माननीय गडकरी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपोजिशन एमपीज का भी आपको बहुत समर्थन है, और कभी वक्त ज़रूरत ऐसा पड़ा कि आपको प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आपको वोट दूँगा। लेकिन हमको लगता है कि ये उन्होंने अपना लाइन ऑफ एक्शन छोड़ दिया है, और वो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल प्रोग्राम एंड पार्टी प्रोग्राम। इसलिए मैं आउट ऑफ प्रोटेस्ट मैं नहीं जा रहा हूँ, और गडकरी साहब को, उनके डिपार्टमेंट को, उनके स्टाफ को ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपने जो डिमांड्स रखी थी वो सैंक्शन हुई है क्या? नहीं, वो किसी पर हमको उसका उत्तर भी आया है, वो मैं जो उत्तर आया है वो मैं भेज दूंगा। और बाय द वे हमारे वहाँ नोएडा वाले कंप्यूटर में है, कुछ काम उसमें हुए हैं, सब नहीं हुए हैं लेकिन कुछ काम उसमें हुए हैं। लेकिन बात यहाँ है कि आज मुख्य मुद्दा है कि दिस इज़ गवर्नमेंट फंक्शन, ये कोई पार्टी का फंक्शन नहीं है। और उन्होंने कहा था मेरे लिए आएंगे एक दिन, ये वादा किया था, आए भी हो, लेकिन मेरा नाम यहाँ इनविटेशन लिस्ट में नहीं है। तो क्या मैं जौनपुर का सांसद नहीं हूँ? क्या मेरा अस्तित्व नहीं है बीजेपी के सामने और गडकरी के सामने? अब इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये बात जो मैंने प्रधानमंत्री जी वाली कही थी, सब बात आप लोग अगर किसी में हिम्मत हो मतलब थोड़ा डेयर, मतलब बहुत लोग पूरी बात नहीं कह पाते, तो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव ऐसा कह रहे हैं। सांसद जी आपको नहीं बुलाया गया,